जिन लोगों के जिस्म पर सालों पुराने दाने, ख़ारिश, एलर्जी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आपके कंधों पर, कमर पर ख़ारिश बहुत ज़्यादा रहती है, एलर्जी किसी भी किस्म की है, जिसके बड़े इलाज आप करवा रहे हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, आपके जिस्म पर, टांगों पर, बाजुओं पर लाल रंग के दाने हैं, पीप वाले दाने हैं, रेशे वाले दाने हैं, ख़ारिश, खुजली करते हैं, तो यकीन माने ये आज की वीडियो देखने के बाद अगर आप मेरे कहने के मुताबिक, मेरे इस बताए हुए जो भी मैं आपको बताऊंगी इसके ऊपर अगर आप अमल कर लेते हैं तो गारंटी से 1 महीने के अंदर अंदर 80% सालों पुराना कोई इन्फेक्शन भी अगर आपके जिस्म पर है ना, 1 महीने के अंदर अंदर वो इन्फेक्शन 80% ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसको रेगुलर, वैसे वो 15 दिन के बाद करवाना होता है, डिपेंड करता है कि आपको 15 दिन का बोलेंगे या आपको महीने के बाद बोलेंगे। ये आपको, आपका जब वो करेंगे ना तो वह तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है। तो जब आप उसको करवाना शुरू करोगे तो इंशाल्लाह इतना आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे आपके चेहरे के ऊपर हैं या मतलब चेहरे के ऊपर दाने हैं, चेहरे के ऊपर एलर्जी रहती है, जिस्म के ऊपर एलर्जी, मतलब सर से लेके पाँव तक किसी भी किस्म की कोई भी एलर्जी है, कुछ भी बीमारी है तो वो आप लोगों की स्किन के रिलेटेड है, वो जिस्म के अंदर के रिलेटेड है, वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ अपनी बात करूँ तो मैं जो है आई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरी जो है कमर के ऊपर, मेरी बाजुओं के ऊपर जो है और इसके अलावा मेरे चेहरे के ऊपर ये मसला हो गया था, ठीक है। तो यूँ समझ लें किसी का इन्फेक्शन भी इसको हो सकता, मतलब इंसान को किसी का इन्फेक्शन भी हो सकता है या बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी या खून की ख़राबी होने की वजह से। ये ज़रूरी नहीं होता, कुछ लोगों को नेचुरली हो जाता है स्किन के रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन, और कुछ लोगों को जिस्म के ऊपर दाने, चेहरे के ऊपर दाने जो ख़त्म ही नहीं होते हैं, वो साथ जब किसी के साथ रह रहे होते हैं उसको इन्फेक्शन होता है तो उसका इन्फेक्शन उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। पार्टनर्स की बात कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ। तो आपके घर में कोई भी है जिसको ये ख़ारिश, एलर्जी, दानों का मसला किसी भी किस्म का स्किन के रिलेटेड रहता है, तो लिहाजा आप अपना भी इलाज करवाएं और अपने पार्टनर का भी इलाज करवाएं, क्योंकि स्किन बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, इसको थोड़ा आप हल्के में ना लिया करें, इसको सीरियस लिया करें। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के इलाज की तरफ कि आप लोगों को क्या करवाना है। आप लोगों को करवाना है हिजामा, ठीक है। हिजामा आप लोगों को करवाना है और मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी 1 मरतबा करवाया है हिजामा, मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा करवाया है। ये मेरी जो कमर के दाने थे, मेरे बाजुओं के दाने थे, वो जड़ से ख़त्म हो गए। एलर्जी थी, मतलब ये ऐसी एलर्जी हो गई थी, हर वक्त मैं ख़ारिश करती रहती थी। और अगर मैं अभी यहाँ से आप लोगों को दिखा नहीं सकती, अभी मेरी बिल्कुल प्लेन स्किन हो गई है। अगर मैं अपने चेहरे की बात करूँ तो माशाल्लाह से मेरा चेहरा भी ऐसे चमचम करता है अब, ठीक है, रियल में भी। वरना पहले रियल में जो है मेरी स्किन के ऊपर भी रेडनेस हल्की हल्की, जबकि मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करती। आम तौर पे ख़वातीन की बात करें तो क्रीमें लगाती हैं, रेमेडीज़ लगाती हैं, वॉटेवर यार बहुत कुछ वो करती रह जाती हैं, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करती थी, ठीक है। ऐसे ही समटाइम होता है कि जो चीज़ें हमारे पार्टनर को होती हैं वही चीज़ें हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, या हमारे खाने पीने की वजह से, खान पान की वजह से डिस्टर्बिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है, ब्लड गंदा हो जाता है जिसकी वजह से ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो है करवाना है हिजामा, ठीक है। हिजामा करवाने से जो है आप लोगों के अंदर की बीमारियाँ भी ख़त्म होंगी, ठीक है, और आपकी स्किन के रिलेटेड जो सालों पुरानी बीमारियाँ चल रही हैं, इन्फेक्शन चल रहे हैं, जिसका इलाज मतलब नामुमकिन हो गया आपके लिए, आपने बहुत पैसा लगा लिया, अब आप हिम्मत हार गए हैं कि नहीं बस पैसा ही बर्बाद हो रहा है, अब इसका जो है परमानेंट इस बीमारी का इलाज नहीं है, ठीक है। तो ये 1 मरतबा लाजमन आप हिजामा करवा के देखिए, ठीक है। आप किसी भी कंट्री से, किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो अपने मतलब गूगल पर सर्च कर लें, अपने इलाके में रहने वाले लोगों से पूछ लें कि कहाँ पर ये होता है। लिहाजा वहाँ से जाके आप इन्फॉर्मेशन लेके उनके कहने के मुताबिक आप लोग जो है हिजामा करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से
ये देख लीजिएगा, 110% गारंटी के साथ मैं आप लोगों को ये बोल सकती हूँ कि ये आप जब करवाना शुरू करेंगे ना, फर्स्ट टाइम आप करवाएंगे, इतना पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिलेगा कि आप इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट करेंगे और यहाँ आके आप ढेरों सारी दुआएं देंगे। बाकी इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और फेसबुक पेज को भी फॉलो लाजमन करना है। और आप लोग जो है काफ़ी दिन से कमेंट में ये सवाल कर रहे थे कि आपने ये सर के ऊपर ये क्यों करना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर सच्ची सीधी बात बताऊं तो ये है कि मेरे बाल जो थे बहुत ज़्यादा लंबे थे, ठीक है, मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे हो गए थे, इतने घने हो गए थे मेरे बाल कि उसके बाद जो है मैं सीधी बात करूं तो ख़ानदान, जितना भी मेरा ख़ानदान है, चाहे मतलब जो भी बंदा था, देखने वाला हर बंदा मुंह खोलता रहता था, अब धुर फिटे मुंह तुम लोगों के, खाना खराब हो, कीड़े पड़े तुम लोगों को, बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का। भाई तुम लोग अपनी केयर नहीं करते हो, बेड़ा तर्जा तुम लोगों का, तुम लोग अपनी केयर नहीं करते हो, खाते पीते नहीं हो या कुछ अपनी लगाते नहीं हो। तुम लोग के अगर बाल लंबे नहीं हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर मेरे बाल लंबे थे, मैं अपनी केयर करती थी तो मेरे बाल लंबे थे ना, क्योंकि मैंने तुम लोगों के सर से खींच के थोड़ी ना अपने सर पे लगाए हुए हैं। बंदा बंदा, औरतें हैं, मर्द है, हाय हाय इसके लंबे बाल, हाय हाय। बद्दुआएं तो बहुत देती हूँ मैं, अल्लाह ना करे उनमें से कोई भी कबूल हो। अगर बद्दुआएं कबूल होगी ना तो सबसे पहले उन्होंने टकले होना है, मैं उनको टकला होने की बद्दुआ जरूर देती रहती हूँ, लग रहा है तुम लोग की गंजे हो जाएं, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि मैंने अपने जो बाल हैं कटिंग करवा दी हैं, ठीक है। मैंने सोच लिया था कि मैंने अपने सर के ऊपर ये करना शुरू कर देनी है और मैंने अपने बाल जो है वो कटिंग कर दिए, यहाँ तक मैंने अपने बाल कटिंग कर दिए। ना होंगे बाल, ना बंदा बंदा मेरे पीछे मुंह खोलेगा। अबे तुम लोगों की अपनी औरतें खोतियाँ हैं जो अपनी केयर नहीं करती हैं। जो बंदी अपनी एक चीज़ के ऊपर मेहनत कर रही है, क्या तुम लोग उसके पीछे मुंह खोलोगे? बंदा माशाल्लाह बोलता है, बंदा कुछ ना कुछ तो बोलता है, कोई माशाल्लाह नहीं, हाय हाय हाय। अब करो हाय हाय हाय, अब कटवा दिए, दूर फिटे मुँह तुम लोगों के, बेड़ा तर्जा तुम लोगों का, खाना खराब हो, बस।